लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल जाना आम आदमी पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। केजरीवाल और उनकी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि अब चुनाव कैसे लड़ेंगे, किसके भरोसे चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी 400 पार का डंका बुलंद कर रही है। पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष की नींद गायब किए हुए है। इस बीच अब पंजाब में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को सदमा दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद रिंकू कुमार बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के साथ आप विधायक शीतल अंगरूल भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शीतल पंजाब विधानसभा से जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लोकसभा चुनाव के बीच आप पार्टी के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। आप सांसद रिंकू कुमार जालंधर से सांसद है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू बीते साल बतौर सांसद शपथ ग्रहण की थी। सुशील कुमार रिंकू ने मई 2023 में हुए जालंधर संसदीय उपचुनाव के दौरान जीत हासिल की थी। इस उपचुनाव में उन्होंने 57,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। गौरतलब है कि सुशील कुमार रिंकू कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। हालांकि जालंधर लोकसभा उपचुनाव से पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। बता दें कि रिंकू 1990 में एनएसयूआई के सक्रिय सदस्य रहे हैं। 1992 में अकाली दल के उपचुनाव के दौरान सुशील कुमार रिंकू ने युवाओं को चुनाव के लिए तैयार किया और बूथ स्तर के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। वहीं लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहले ही कांग्रेस से गठबंधन कर बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ दिल्ली में हुए शराब घोटाले ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। जबकि पंजाब में आप अकेले चुनावी मैदान में कूदी है, जबकि दिल्ली में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में आपके नेता पहले ही असमंजस में फंसे हुए हैं कि एक राज्य में गठबंधन और दूसरे राज्य में पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। इस वजह से भी आपके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि ना आपके नेताओं को कांग्रेस का साथ पसंद है और ना ही कांग्रेस नेताओं को आपका साथ पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा देंगे या नहीं, लेकिन घोटाले में फंसे सीएम साहब पर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे यह साफ हो गया कि अब केजरीवाल को 3 अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा। केजरीवाल के उस उम्मीदों पर पानी फिर गया जिसमें वो सोच रहे थे कि हाईकोर्ट उनके फेवर में फैसला सुना देगा और बाहर आकर वो वाहवाही लुटेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। ईडी ने उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने ईडी की हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग वाली केजरीवाल की अंतरिम अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है। कोर्ट ने मुख्य याचिका पर भी जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं, बल्कि उन्हें और उनकी पार्टी को कमजोर करना था। उन्होंने कोर्ट से तत्काल रिहाई का आग्रह किया। हालांकि कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम राहत नहीं दी। इससे पहले आप संयोजक को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था। अरविंद केजरीवाल ने एजेंसी की ओर से उनकी गिरफ्तारी और उत्पाद शुल्क नीति मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित रिमांड आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट से उनकी रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की ईडी हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही है। मुख्य याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने को लेकर सिंघवी ने अनुरोध पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आपत्ति जताया। उन्होंने कहा कि मुख्य याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई थी और उन्हें अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए
3 हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए। ईडी की ओर से पेश एसएसजी ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए भी जवाब दाखिल करने को उचित समय दिया जाना चाहिए। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड की वैधता और वैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य याचिका के साथ साथ याचिकाकर्ता की अंतरिम रिहाई के लिए आवेदन पर 2 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। आम आदमी पार्टी हो हल्ला मचा रही है कि अब दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी। आपकी नेता आतिशी से लेकर दूसरे नेताओं ने भी साफ कर दिया था कि सरकार जेल से ही चलेगी, लेकिन अब इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल का भी जवाब सामने आया है। वैसे ही पहले से उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। राज्यपाल ने कई बार केजरीवाल के फैसले पर भी आपत्ति जताई है। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशासन को जेल से नहीं चलाया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की कस्टडी में हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी भी ये कह चुकी है कि सीएम जेल में रहते हुए ही दिल्ली सरकार का संचालन करेंगे, लेकिन एलजी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की सरकार अब ज्यादा दिनों तक जेल से नहीं चलने वाली है। ऐसे में एलजी के बयान से एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं। उन्हें दिल्ली शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। एक चैनल की समिट में एक सवाल का जवाब देते हुए एलजी ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। केजरीवाल ने मंगलवार को ईडी की हिरासत से अपना दूसरा कार्य आदेश जारी किया और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में लोगों के लिए दवाएं और परीक्षण उपलब्ध हो। सक्सेना ने कहा, बचपन में हम सभी ने कहावत सुनी है, लोहे के चने चबाना। दिल्ली आने के बाद मुझे वास्तव में इस कहावत का मतलब समझ आया। इस शहर में कोई भी काम करवाने पर ऐसा लगता है जैसे लोहे के चने चबाना। आप जो भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ ताकतें होती हैं जो उसे रोकने की कोशिश करती है। वहीं एलजी के बयान से साफ हो गया है कि दिल्ली में अब आने वाले दिनों में सरकार जेल से नहीं चलेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब केजरीवाल और उनकी सरकार क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉक।